Hello viewers, today we discuss the diabetes mellitus. शुगर क्या है? पहले क्वेश्चन उभरता है कि व्हाट इज डायबिटीज, शुगर है क्या? डायबिटीज इज द ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल और हाइपरग्लाइसीमिया. शुगर जब ब्लड में हमारे जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं. अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये क्यों होता है. क्वेश्चन ये है कि ये क्यों होता है और इसके पीछे क्या काज हैं, ये कौन सी डिजीज़ है. पहले इनके बारे में हम वजाहत से डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक साइलेंट किलर है और ये खामोश मर्ज़ है. काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता, अंदर अंदर में ये जो है काफ़ी नुकसान कर चुका होता है, बाद में जाके डायग्नोस होता है. और वर्ल्ड वाइड जो है तकरीबन सालाना 1.6 मिलियन पेशेंट की डेथ होती है जो डायरेक्टली शुगर की वजह से होती है. इनडायरेक्टली यानी शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से मतलब कोई हार्ट अटैक भी हो जाता है, सीवीए होता है या डायबिटिक फुट हो जाता है या कोई और इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है, तो ये उनकी वजह से डेथ जो होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, वो तो अलग हैं. लेकिन जो डायरेक्टली डेथ रेशो है वो भी तकरीबन सालाना 1.5 मिलियन से ऊपर है. और इस टाइम जो WHO की रिसर्च है उसी के हिसाब से तकरीबन 463 मिलियन पीपल जो है शुगर में मुब्तला हैं, यानी इस मर्ज़ को झेल रहे हैं आज भी. तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड का है. WHO की जो रिसर्च है या उनका जो रिकॉर्ड है उन्हीं के मुताबिक जो इस टाइम तकरीबन 463 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, जबकि 1 मिलियन 10 लाख होते हैं. आप अंदाज़ा लगाओ कि 463 मिलियन तो ये कितने में हो जाता है. तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस. आगे की रिसर्च बताती है कि तकरीबन 2045 तक ये 700 मिलियन से क्रॉस कर जाएंगे दुनिया में पेशेंट्स जो है डायबिटिक के. तो इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कम से कम जो चीज़ हम कर सकते हैं, किस चीज़ कैसे हम दूसरों को बचा सकते हैं या हम कैसे बच सकते हैं, कि हम जो WHO का जो फिगर है कि तकरीबन 700 मिलियन से क्रॉस कर जाएंगे तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा. आगे चल के घर घर का ये मसला होगा. तो इसके लिए इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हम इससे कैसे निपट सकें. ये होता क्यों है? हमारे जिस्म में एक आर्गन है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास. पैंक्रियास जिसको लोबलोबा भी कहते हैं. क्या होता है कि पैंक्रियास जो है ये वो वाइटल आर्गन है बॉडी का जो 2 किस्म के फंक्शंस करता है. एक्सोक्राइन फंक्शन होते हैं और एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं. हालांकि ज़्यादातर जो हमारे बॉडी के आर्गन है उनका सिंगल फंक्शन होता है, या तो एंडोक्राइन करते हैं या एक्सोक्राइन. लेकिन ये वो वाइटल आर्गन है कि दोनों फंक्शन करता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन के ये है कि जो हमारे हाजमे के सिस्टम में मदद करते हैं उनको एक्सोक्राइन कहते हैं. एंडोक्राइन के बारे में हम ज़्यादा तफसील से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये शुगर से रिलेटेड है और इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए. तो लोबलोबा जो होता है हमारे बॉडी का मेन आर्गन है, उसके जो है तकरीबन 4 जो है उसके 4 किस्म के उसी में सेल होते हैं. ऐसे लोबलोबे की शक्ल होती है. तो इसमें जो सेल होते हैं ये ज़्यादातर जो डिफाइन किया जाता है वो 4 किस्म के, लेकिन 5 किस्म के इसके अंदर सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल होते हैं. ठीक है, तो वो जो सेल्स हैं उसमें पहला जो है उसको हम अल्फा सेल कहते हैं. कौन सा? अल्फा सेल. अल्फा सेल जो काम है उसका, अल्फा सेल का काम है कि ग्लूकोगान रिलीज करता है. ये वो ग्लूकोगान को सीक्रेट करता है. ग्लूकोगान क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है. जैसे ऐसे होता है कि हम अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं, कोई दिमाग का काम कर रहे हैं, कोई मेहनत का काम कर रहे हैं जिसमें हमें शुगर लेवल बॉडी में चाहिए और हम ओरल इनटेक नहीं ले रहे हैं उस टाइम,
तो नेचुरली ये जो हमारे अल्फा सेल हैं वो ग्लूकोगान रिलीज करेंगे और बॉडी को शुगर लेवल मेंटेन रहेगी, यानी शुगर लेवल ब्लड में बराबर कर देगा ये। उसके बाद है बीटा सेल। बीटा सेल जो है वो बॉडी को इंसुलिन सीक्रेट्स करते हैं या इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। बीटा सेल जो है हमारी डायबिटीज से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो इससे होती हैं, बीटा सेल से। बॉडी को हम जब खाना खाते हैं या हमारे बॉडी में जब शुगर कोई हम लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, तो शुगर लेवल जब इंक्रीज हो जाती है तो इंसुलिन रिलीज करता है बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है कि वो शुगर लेवल को कम कर देता है। इसी तरीके से और है, इसके बाद डेल्टा सेल है। डेल्टा सेल जो होते हैं ये सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बीटा सेल और अल्फा सेल है उनके जो प्रोडक्शन है या उसके जो हार्मोन्स की जो सीक्रेशंस हैं उसको वो स्लो डाउन कर देता है। मतलब अगर ये एक्स्ट्रा बढ़ते जाए, इंसुलिन बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाए तो फिर क्या होगा, हमें तो बार बार खाना खाता रहेगा तो भी वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर ये सीक्रेशंस ग्लूकोगान के बढ़ते जाएंगे तो उसमें ये होगा कि वो इतना शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाएगी कि वो कंट्रोल नहीं। उन दोनों को स्लो डाउन करने के लिए डेल्टा करता है। उसके बाद आता है गामा, यानी इसको पीपी भी कहते हैं या गामा सेल्स भी कहते हैं। ये जो है इन बोथ जो है इनको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उनकी प्रोडक्शन और उनकी प्रोडक्शन को बराबर में रखने के लिए एक किस्म का काम करता है, वो गामा सेल्स करते हैं। और एक और भी इसमें है जो एप्सिलॉन सेल्स होते हैं, जिनका ये फंक्शन होता है कि हमारे जो खाने पीने का हाजमे का सिस्टम है उसको बेहतर करते हैं और भूख लगाते हैं, हंगर इंक्रीज करते हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़े ये सेल्स जो हैं इनकी वजह से। अब प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ का आता है वो बीटा सेल की वजह से ज़्यादा होता है। जब हमारे पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल हैं वो काम करना छोड़ देते हैं या उनका काम स्लो डाउन हो जाता है या काम उसकी प्रोडक्शन जो इंसुलिन की वो डिक्रीज हो जाती है किसी भी वजह से, देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजंस। तो उसकी वजह से जब कम हो जाता है तो उससे ये होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। जब ये ग्लूकोगान तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी और वो इंसुलिन न होने की वजह से फिर वो आर्टिफिशियल इंसुलिन हमें बॉडी से देनी पड़ती है, मसनूई जिसको बोलें, जो इंसुलिन लगती है, या टैबलेट फॉर्म में हम ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे जो है लबलबे के जो बीटा सेल हैं वो दोबारा फंक्शन शुरू करें। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बीटा सेल जब डिस्टर्ब होते हैं इसी से ही डायबिटीज़ होती है या शुगर आती है कि शुगर होती है दुनिया में। तो हम बता रहे हैं ना कि कोई 450 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये किस्म कितने हैं, कौन से किस्म की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं? तो इसमें ज़्यादातर 3 किस्म होते हैं और एक और किस्म भी होता है जो न्यूनेटल जो होते हैं, और उसमें जो है मोनोजेनिक डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें पैदाइशी उसमें शुगर होती है, वो सारी ज़िंदगी इंसुलिन लेता है कि उनका पैदाइशी ही पैंक्रियाज या लबलबा जो काम नहीं करता। तो इसके लिए जो ना इंसुलिन ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, तो मोनोजेनिक कहते हैं, लेकिन उसका जिक्र ज़्यादातर नहीं आता। हम 3 किस्म के जो डायबिटीज़ के किस्म है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो इसको जो है टाइप 1 कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है टाइप 2, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिसमें हम जो है टैबलेट पे उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो पहला हम जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो है या टाइप 1 है, इस पे आते हैं कि ये क्यों होता है। ज़्यादातर ये जेनेटिकली होता है, जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। जैसे उनके वालिदैन में किसी को शुगर है, उसके रिश्तेदार अपने फैमिली जो बैकग्राउंड है उसमें किसी को अगर शुगर है, वो शुगर का मरीज़ है, तो उसकी वजह से उसमें वो चीज़ फैलती है और तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो इसका है काज है कि टाइप 1 डायबिटीज़ दूसरा कैसे, एक तो वालिदैन से उसको मिल गई, दूसरा उसको कैसे होता है, दूसरा वो है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून में ये होता है कि बाय मिस्टेक इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो दूसरी बीमारियों से बचाने का सिस्टम है, वो बाय मिस्टेक जो है बीटा सेल जो पैंक्रियाज है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको तबाह कर देता है। उसकी वजह से इंसान का अपना ही जो सिस्टम है वो इत्तेफाक है उनके खिलाफ हो जाता है और उसकी वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मम्प्स वगैरह होता है तो उससे भी हो जाता है, या कुशिंग सिंड्रोम जो होता है उसकी वजह से काफ़ी ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं
जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ का काज बनते हैं, जिसमें पैंक्रियाज मुतासर हो जाता है, तो उससे भी हो जाता है। उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, इसके बारे में हमें ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है। और इसके ये हमारे हाथ में है, जबकि ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है कि ये नेचर का है। जो भी है टाइप 1 डायबिटीज़ कुदरती कोई ऐसे वायरल इन्फेक्शन आ जाते हैं, या कोई ऐसा सिस्टम आ जाता है, कोई इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। ये जेनेटिक फैक्टर वालिदैन से अगर मिल गया तो बेचारा इंसान क्या कर सकता है। लेकिन इसको हमारे हाथ में है टाइप 2 डायबिटीज़ से बचने के लिए। लेकिन ये पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। इसका जो काज है ज़्यादातर जेनेटिक फैक्टर है, यानी वालिदैन से उनको तोहफे में मिल जाता है अपने उसके जीन के थ्रू। उसके अलावा दूसरा जो है वो ओबेसिटी, यानी मोटापा, यानी वेट इंक्रीज होना, फैटी जो होते हैं लोग, उसमें होता है। तीसरा जो होता है पुअर डाइट लेने से, यानी खाना पीना आप जो ले रहे हो वो साफ़ सुथरे निज़ाम का नहीं हो, आपका एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा नहीं हो, या खाने पीने की चीज़ें जो बाहर मार्केट में मिल रही है उसमें कोई मिलावट होती है, जैसे हमारे यहाँ पे दूध से लेके हर चीज़ में तकरीबन मिलावट है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी जो बंदा एक्टिविटी नहीं करता चलता, ये एक्सरसाइज का मतलब लाजमी नहीं है कि वो एक्सरसाइज करे, या तो ऐसा कोई काम करे जिसकी वजह से उसको एक्टिविटी हो, उसमें जिसमें मेहनत हो, पसीना बहे। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं उसमें जो ये डायबिटीज़ से बच सकता है। या तो फिर सीधा सीधा ये है कि आप जो ना कोई जो काफ़ी लोग ऐसे बैठने का काम करते हैं, उनको सीधा सीधा है कि वो एक्सरसाइज करें। उसके बाद एज फैक्टर जो है, इससे भी एज फैक्टर्स की वजह से भी होता है। अगर एज बढ़ती है तो 40 प्लस के बाद ये डायबिटीज़ के चांस होते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिसकी वजह से भी शुगर होती है, जिसको हम जैसे एंटी कोलेस्ट्रॉल जो ड्रग्स हैं, जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कुछ लोग पेशेंट जो हाइपरटेंसिव होते हैं, तो उसमें भी जो है ना ये जो उसके ड्रग है उसकी वजह से भी होता है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, जो दिमाग के कुछ मसाइल होते हैं, जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी शुगर हो जाती है। और जो शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हलवा जात की इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें भी ये चांस हैं। और जो आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, मेडिसिन के फॉर्म में हो, या उसकी जो है सप्लीमेंट में भी यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं उसकी वजह से भी होता है, जैसे काफ़ी लोग कार्टिज़ोन का इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी ऐसे हकीम वगैरह जो दवाई देते हैं उसमें कार्टिज़ोन डला होता है वेट इंक्रीज़ करने के लिए। देते हैं कि भाई आपकी बॉडी जो है बेहतर होगी, आपका जो है ना गाल पिचके ये नॉर्मल हो जाएंगे, हेल्दी हो जाओगे, तो उसमें कार्टिज़ोन डले होते हैं जो कि शुगर का काज बनते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से वो होता है। जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते, या जिनको डबल ड्यूटी वगैरह करने वाले लोग हैं, या नाइट की ड्यूटी करने वाले लोग हैं, उसमें दिन में उनको सोने का टाइम नहीं मिलता, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होती है, ये टाइप 2 डायबिटीज़। उसके बाद क्रॉनिक स्ट्रेस, जो लोग कोई स्ट्रेस लेते रहते हैं, या उसमें कोई घर के टेंशन होते हैं, या कोई ज़िंदगी के मसाइल ऐसे होते हैं, या लाइफस्टाइल ऐसा होता है, या कुछ एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पे वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। किस्म पड़ा डायबिटीज़ का ये है गेस्टेशनल डायबिटीज़, और ये हमला ख़वातीन में होता है, और ये 9 मंथ के पीरियड के दौरान रहता है, और उसके बाद जैसे डिलीवरी के बाद वो फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन में ये आगे चल के शुगर कंटिन्यू डायबिटिक पेशेंट ही हो जाते हैं। और इसका जो काज है, एक तो जेनेटिक फैक्टर है कि उनके वालिदैन में किसी को शुगर है, तो आगे चल के उस ख़वातीन में, उसमें औरत में जो है शुगर हो जाती है। और जो ओल्ड एज में उनको हमल होता है या प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें भी हो जाता है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, फैटी है, जिनके जो ना ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, फैट वगैरह का या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाली ख़वातीन हैं, उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। अब आता है कि अगर किसी को शुगर है तो वो कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है। शुगर जिन पेशेंट्स को है उनके लिए कोई इशू नहीं है कि वो अपनी लाइफ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल 100 साल की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो अपने शुगर को कंट्रोल में रखें,
अपनी ऐसी लाइफ स्टाइल रखें या इस टाइप का ज़िंदगी का वो तरीका रखें जिससे शुगर की कंट्रोल रहे। शुगर लेवल अगर उनकी कंट्रोल है तो उनको कोई ऐसा इशू नहीं कि जिसकी वजह से उनके लिए कोई मसाइल हो या वो इस बीमारी से नहीं निपट पाए। बाकी काफ़ी ऐसे भी पेशेंट हमारे तकरीबन आते हैं हॉस्पिटल में जिनकी शुगर लेवल 300, 250, 300 से ऊपर रहती है और वो कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं दे रही है। उनको ये नहीं पता ये साइलेंट किलर है। जिन लोगों के ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है वो अंदर ही अंदर सब कुछ ख़त्म कर देता है। सबसे पहले वो गुर्दे जो एक डिस्टर्ब कर देता है, गुर्दे के फंक्शन डिस्टर्ब होने से आस्ता आस्ता यूरिया क्रिएटिनिन इंक्रीज हो रहते रहते वो गुर्दे फेल हो जाते हैं। काफ़ी लोग आगे चल के ब्लाइंडनेस हो जाती है उनको, यानी उनकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। काफ़ी लोगों को जो है वो ब्लड शुगर इंक्रीज होने की वजह से उनका जो है न्यूरोपैथी भी हो जाती है। नेफ्रोपैथी में तो गुर्दे फेल होते हैं, लेकिन न्यूरोपैथी होता है जिसमें उनके आर्गान है जैसे पाँव है या टांगे हैं उसमें उनको कहीं ज़ख्म हो जाता है लेकिन उनको पता नहीं चलता। तो उसके लिए आगे चल के फिर वो एम्पुटेशन होती है या उनके पाँव या कोई अंगूठा या कोई टांग का हिस्सा वो काटना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें अगर शुगर लेवल बड़ी होती है तो अंदर ही अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और कार्डियक फेल्योर भी हो जाता है। दिल के मसाइल के साथ साथ और भी काफ़ी आर्गन पूरे जो है ना वो बॉडी के डिस्टर्ब कर जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो शुगर की मेडिसिन या ब्लड प्रेशर के पेशेंट के जो होते हैं वो कहते हैं हम मेडिसिन कभी कभार लेते हैं। बेसिकली दुनिया के दो ऐसे ये डिजीज़ हैं, शुगर और यानी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ये इनका कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ कंट्रोल है। अगर कोई बंदा वो चाहता है कि मैं मेडिसिन कभी कभार ले रहा हूँ और इसी पे जो है ना उसका कंट्रोल रहेगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। डायबिटिक पेशेंट या हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर वो अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट 30 के 30 दिन नहीं लेते तो वो खुदकुशी करने के मुतरादफ है। वो समझ लो कि वो मेडिसिन कभी कभार ले रहे हैं, मतलब वो अपने आप को खुद जो न मार रहे हैं, वो अपने आप को खुद तबाह कर रहे हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ा हादसा किसी भी टाइम भी हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए पता कैसे चले कि मिसाल तौर किसी को शुगर है या उसका पता चले, तो काफ़ी लोग सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर करवा लेते हैं या रैंडम ब्लड शुगर करवा लेते हैं। वो समझते हैं कि इससे जो है हमें पता चल गया और ट्रीटमेंट शुरू देते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट इसकी जो है फास्टिंग या रैंडम शुगर करने से नहीं होनी चाहिए। खाली पेट वाली शुगर या खाने के बाद वाली शुगर पे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए HbA1c का टेस्ट होना चाहिए और ट्रीटमेंट उसके बाद स्टार्ट होनी चाहिए। HbA1c लेवल अगर अबो 5.5 to 6 से अबो है तो वो डायबिटीज़ में आता है। फिर वो आगे चल के कुछ लोग हमारे पास तो लोग इतनी अवेयरनेस नहीं है तो वो 9 और 12 जो है HbA1c लेके फिरते हैं और कहते हैं हमें शुगर नहीं है। तो इसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि HbA1c का टेस्ट करवाओ, उसी से ही आपकी ट्रीटमेंट शुरू होनी चाहिए और ऐसे ब्लाइंडली ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। ये होता है कि अगर शुगर से जो है बचने के क्या तरीक़ेकार हैं, हमने ये बता दिया कि ये मसाइल हैं, पुअर डाइट, जेनेटिक फैक्टर, ओवरवेट, आयरन का इस्तेमाल, शुगर लेवल का इस्तेमाल, स्ट्रेस, स्लीप। तो इन चीज़ों को बेहतर करें तो आपके जो है इन चीज़ों से शुगर के टाइप 2 डायबिटीज़ से बचने के तरीक़ेकार यही है कि जो ये मसाइल हैं इस पर कंट्रोल करें। अब एक पेशेंट को शुगर हो गई है, वो टेबलेट फॉर्म पे है, मेडिसिन पे है या इंसुलिन पे है, तो वो उनकी शुगर लेवल कैसे कंट्रोल रहे कि वो पूरी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। उसके लिए पहला ये है कि वो हेल्दी डाइट ले, अच्छी खुराक ले और उसका अपना वेट कंट्रोल में रखे। रोज़ाना के बेसिस पे कोई फिज़िकल एक्टिविटी करे या एक्सरसाइज करे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही इतना मेहनत का होता है, उसको लाजमी नहीं कि वो एक्सरसाइज करें, वो अपनी उसी मेहनत के काम से पसीना निकलता है उसमें से ही बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको रोक दें,
और अपनी डेली की जो लाइफ है उसमें हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, अच्छे जगहों पे जाएं, अपने आप को फ्रेश माइंड रखें और रेगुलर चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर से रब्ता रखें। HbA1c जो है रिपीटेड करवाते रहें, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, साल में एक बार एटलीस्ट जो है HbA1c करवाएं कम से कम। उसके अलावा बीपी या कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कंट्रोल करें और शुगर का जो वाली चीज़ें या मीठी चीज़ों से अवॉइड करें, या उनका इस्तेमाल अगर करते हैं तो बिल्कुल कम मिकदार में करें और लिमिटेड अपने आप को जो है शुगर का जो इस्तेमाल है और बेकरी वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। स्ट्रेस फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें, यही चीज़ें हैं। और अपने आप की जो नींद है वो प्रॉपर रखें रोज़ाना की लाइफ में, कि अपनी नींद का जो है उसको जो है एडिक्वेट स्लीप का जो है रखें। तो ये चीज़ें हैं कि आप शुगर को कितना भी है लेकिन आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक डायबिटीज़ पेशेंट जो है उसको डायबिटिक हो तो गया है, शुगर हो गई है, इसकी वजह से उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये तो कुदरत की तरफ से है जो हो गया। लेकिन उसके बाद उसको कंट्रोल में रखना है, उसको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है अगर वो इसको अपने इन चीज़ों पे अगर बेहतर रखता है, अपने आप को कंट्रोल।